हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे माइक्रो कैप आईटी स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है और कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। बट पिछले कुछ दिनों से अचानक से इसमें गिरावट हो गई स्टार्ट, और वो गिरावट इतनी तेज गिरावट हो रही है कि लोग निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि क्या ये स्टॉक बर्बाद हो गया, हम फंस गए, अब हमारा क्या होगा, क्या करें। बहुत पैनिक सा बन गया है रिटेलर्स के दिमाग में। तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। अब उसमें क्या करना चाहिए ये भी हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके पहले ना कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इस रीजन को समझ पाएंगे और अपना डिसीजन ले पाएंगे। देखिए, ये जो सेबी है ना, मार्केट को रेगुलेट करने का जो है रेगुलेटर होता है वो है सेबी, जो कि मार्केट को रेगुलेट करता है, नियम कायदे और सब चीज़ जो है रूल्स रेगुलेशन बनाती भी है और उसको जो है फॉलो करवाती भी है। तो ये ना, जो ऐसे स्टॉक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, वोलाटाइल है, ऊपर नीचे बहुत हो रहा है, या रिजल्ट खराब आ रहे हैं, रिजल्ट में फाइनेंशियल वीक है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिटर्न बना के दे रहे हैं, तो उसमें कुछ गड़बड़ी होने की आशंका होती है। तो जैसी ये आशंका सेबी को लगता है, तो ऐसे स्टॉक को वो सर्विलांस में डाल देती है। और उसके लिए दो लिस्ट बनाया हुआ है सेबी ने, एएसएम लिस्ट और जीएसएम लिस्ट। एएसएम मतलब, एएसएम का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, एडिशनल सर्विलांस मेजर, और जीएसएम का होता है ग्रेडेड सर्विलांस मेजर। तो एएसएम लिस्ट पहले एएसएम में डाला जाता है और फिर उसको अगर और उसको लगा, उसको डाउट हुआ, तो उसको फिर जीएसएम में डाल देता है। तो एएसएम जीएसएम दोनों क्या है, दोनों में क्या असर होता है, पहले इसको समझेंगे तभी उस स्टॉक पे हम जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम शॉर्ट में जल्दी से चलते हैं, टाइम क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं, कुछ आपको जानकारी मिलने वाली है जो कि आपको खास करके जो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं उनके साथ ये भारी दिक्कत होती है कि कभी स्टॉक बाय करने जाएंगे, बाय नहीं होगा, और कभी ट्रेड नहीं होगा। तो वो क्यों ऐसा होता है? तो सबसे पहले समझिए, देखिए व्हाट इज एएसएम। एएसएम मतलब हमने देखा एडिशनल सर्विलांस मेजर, ये सेबी लगाती है। ये was introduced by both SEBI and stock broker exchanges in order to enhance the market integrity and safeguard investors on securities. It is focused on controlling security, ये लाइन नोटिस करिए, फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग सिक्योरिटी वोलेटिलिटी। ये वोलेटिलिटी जो मतलब जो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसमें क्या करती है, फॉर इन्वेस्टर्स एएसएम इज रियली गुड एज सेबी बिल थॉरोली चेक क्रॉस चेक द अनएक्सपेक्टेड प्राइस मूवमेंट इन ए स्टॉक। ये अनएक्सपेक्टेड प्राइस मूवमेंट को चेक करती है। दिस विल इनेबल टू रेगुलेट एनी काइंड ऑफ मल प्रैक्टिसेज एंड कंट्रोल सिक्योरिटीज एक्टिविटीज। अगर कोई स्टॉक गलत तरीके से बढ़ा रहा है, प्रमोटर बढ़ा रहा है या कोई ऑपरेटर बढ़ा रहा है, तो उसको चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या ये कंपनी सच में इतना डिजर्व करती है, या इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इतने अच्छे एक्चुअल में हैं। तो रिजल्ट में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होता है या प्राइस मूवमेंट में, उसको तो उसको क्या करती है, उसको चेक में कंपनी लगा देती है, सेबी लगा देती है सीधे सीधे, अगर आप समझे तो, कि इसको चेक करो, ये फॉल्स तो नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये कि कुछ खराब हो गया स्टॉक में बेसिकली उसको सर्विलांस में लगा दिया जाता है। एएसएम में जो लगाते हैं, जब कोई स्टॉक एएसएम में चला जाता है, तो देखिए क्या होता है, उसके बारे में करा है कि दो चीज़ मेनली होता है। एक तो सर्किट फिल्टर लगा दिया जाता है 5% का। जैसे कोई एएसएम में जाएगा तो या तो ऊपर जाएगा तो 5% जाएगा, और नीचे जाएगा तो भी 5% चल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन 20% भाग गया या एक ही दिन 25% क्रैश कर गया। तो ये नहीं होगा, ऐसे स्टॉक में 5% लगाया जाता है कि अगर क्रैश हो भी तो एक बहुत कम लिमिट में हो, ताकि जो इन्वेस्टर है वो बर्बाद ना हो जाए एक ही दिन में, है ना। और दूसरा क्या होता है कि 100% मार्जिन लेके चलना पड़ता है। मार्जिन ट्रेडिंग उसमें मतलब बंद कर दिया जाता है। मार्जिन ट्रेडिंग एक ऐसा यूज समझ लीजिए कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो आप 300 रुपये 400 रुपये का स्टॉक उठा लेते हैं मार्जिन ट्रेडिंग में। मतलब मार्जिन देता है स्टॉक ब्रोकर, ठीक है, कि जितना पैसा आपके पास है उससे 2 गुना 3 गुना का स्टॉक आप उठा लीजिए, बाद में आपके पास पैसा हो तो आप दे दीजिए। एक तरह से एज इट इज कह सकते हैं, लोन टाइप की यही है, लोन लेकर के आप इन्वेस्ट कर लो। तो ये बंद कर देती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक ही बार आपके पास पैसा है नहीं और ज़्यादा माल उठाने आएंगे, तो ऐसे अगर बहुत सारे लोग आ गए तो अचानक से प्राइस में मूवमेंट होता है। तो बेसिकली प्राइस के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, इसलिए 5% का एक सर्किट लगा दिया जाता है। ऊपर भी जाएगा तो 5%, नीचे भी जाएगा तो 5%। जैसे ही 5% होगा टोट, उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगा उस दिन के लिए। अब फिर उसमें क्या है, मार्जिन ट्रेडिंग भी बंद कर दिया जाता है।
तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है एएसएम वालों में। ड्यू टू दीज रिस्ट्रिक्शन देख सकते हैं स्पेक्युलेटर एंड इंटरडे ट्रेडर्स आर डिस्करेज। उसको डिस्करेज करने के लिए क्या डिस्करेज, टेकिंग हैवी पोजीशन। एक ही स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोजीशन, बहुत ज़्यादा पैसा ना लगा दे, पैसा है नहीं और लगा दे, इससे प्राइस बिल्कुल वोलेटाइल हो जाए, इसको रोकने के लिए बेसिकली किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक खराब हो गया, ठीक है। दिस लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टॉक। इसको क्या होता है, स्टेबिलिटी स्टॉक में आ जाता है, मतलब स्टॉक स्टेबल हो जाता है। फ्लैक्चुएशन जो बहुत तेज से हो रहा था 15% 20%, वो रुक जाता है बेसिकली। और हर 2 महीने में इसको रिव्यू करती है कंपनी और उसके बाद उसकी ग्रेडिंग ऊपर नीचे करती है। ये तो हो गया एएसएम। मतलब क्या है, एएसएम कोई कैटेगरी में स्टॉक चला गया मतलब उसके ऊपर एडिशनल सर्विलांस सेबी ने लगा दिया कि हम चेक करेंगे। और ये वैसे स्टॉक में होता है जो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, नंबर 1। और हर 2 महीने में बैलेंस उसको रिव्यू करेगा। और ये स्टेज 1 से 4 तक होता है, 4 स्टेज होता है, 1 से 4। सबसे पहले 1 में रखते हैं, अगर फिर उसको डाउट हुआ तो 2 3 4 इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर 1 में है, कंट्रोल नहीं हुआ तो 2 में डालते हैं, कुछ और उसमें हार्डशिप बढ़ा देते हैं, फिर 3, फिर मतलब अगर एएसएम में डालने के बाद भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, वोलेटाइल ज़्यादा है, तो उसको कैटेगरी बढ़ाते जाते हैं। अगर उसमें भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो उस स्टॉक को फिर जीएसएम में डाल देते हैं। जीएसएम उससे नेक्स्ट स्टेज है। तो जीएसएम क्या है, देखिए जीएसएम क्या है, व्हाट इज जीएसएम। तो जीएसएम जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका होता है ग्रेडेड सर्विलांस मेजर। ये भी क्या है, ये भी जो है फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है, देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अलर्ट एंड एडवाइस द इन्वेस्टर्स टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट वाइल डीलिंग विद सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में जब ट्रेड करता है तो एक्स्ट्रा विजिलेंट हो जाए, मतलब कि आप जो है एक्स्ट्रा उसमें पैसा लगाएं तो 10 बार पहले सोचें कि भाई ये खतरे की घंटी एक तरह से रेड अलर्ट है। तो ये होता है इसका मतलब। दोज कंपनी कम अंडर मार्केट्स आर यूजुअली नोन एज पेनी स्टॉक। इसमें ज़्यादा करके पेनी स्टॉक रखा जाता है जिसके फंडामेंटल वीक होते हैं और उसमें प्रमोटर जो है या ऑपरेटर जो उसको भगा के ले जाता है, मोटा मोटी अगर बात करें तो। दोनों में अंतर एएसएम जीएसएम में क्या होता है, एएसएम में ट्रेडिंग अलाउड होता है बट मार्जिन ट्रेडिंग बंद किया जाता है, मतलब जितना पैसा उतने पैसे से ट्रेड करेंगे। जीएसएम में ट्रेडिंग क्या होता है, बंद कर दिया जाता है, इसमें पूरा बंद ही कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा डेंजर है जीएसएम। तो इसमें अगर कोई स्टॉक चला गया मतलब आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है, बट कोई गड़बड़ी हो गया ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं उस स्टॉक की जो जिसके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केस सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड की। केस सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड आईटी का बहुत शानदार स्टॉक है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया इसने। देखिए मात्र 1404 करोड़ का मार्केट कैप है और 1187 पे भी ट्रेड कर रहा है, 52 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो पी भी मतलब थोड़ा हाई हो रखा है। इसका मेन जो इशू है, देखिए आरओसी आरओई ट्रिपल डिजिट में है। तो इतना ट्रिपल डिजिट में जिसका होता है ना वो बहुत अच्छा रिटर्न बना के देता है। तो सेबी को उस पर डाउट भी हो जाता है कि क्या कोई कंपनी ट्रिपल डिजिट 100 से ऊपर का अगर एनुअल उसका ग्रोथ है, क्या ऐसा कोई कंपनी सच में परफॉर्मेंस कर रही है, इसको चेक किया जाए। और देखेंगे इसका, आप देखेंगे इसका ये एनुअल इसका ग्रोथ, सेल्स का देखिए 112% और प्रॉफिट का 234%। तो क्या इतना इतना ग्रोथ हो सकता है, वो भी पेनी छोटे स्टॉक में। छोटे स्टॉक में ही इतने ग्रोथ आपको दिखेंगे और छोटे स्टॉक ही ज़्यादातर डाउट में जाते हैं। तो कंपनी इसको सेबी इसको क्या करती है, सेबी इसको चेक में लगा दिया, एडिशनल सर्विलांस में लगा दिया। पहले 1 में था, अभी रिसेंटली इसको 1 से स्टेज 4 में डाल दिया है, मतलब कि सर्विलांस और इस पर बढ़ गया है क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी कंट्रोल नहीं हुआ। जैसे ही 4 में डाला शेयर उसी दिन से फिर गिरने लगा। अभी शेयर को क्या हालत हो गया है ये देख सकते हैं। ये देखिए इसका चार्ट है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरह से ऊपर जा रहा था, बट ये एक साल का चार्ट आई थिंक है, हाँ 1 ईयर का है। तो ये जो है इस तरीके से ऊपर जा रहा था और ये देखिए ये फिर भी जो है, ये देखिए मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज है 50 दिन का और ये मूविंग एवरेज है 200 दिन का। मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड होता है, मतलब अभी ट्रेड स्टॉक में बुलिश ही है स्टॉक, बेयरिश नहीं हुआ है। और ये उसके ऊपर देखिए 50 डेज का जो एम ए है, मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, मतलब ये स्टॉक बुलिश है। और अगर हम इसके अगर टेक्निकल को लगाएं तो ये देखिए एक लाइन खींच रहे हैं, इस लाइन के बॉटम पीस पे स्टॉक ये चल रहा है। तो जब भी ये देखिए इस लाइन को जाता है यहाँ से,
इसको टच करता है तो ऊपर निकल जाता है, इसको टच करता है तो ऊपर निकल जाता है, फिर इसको टच किया तो फिर इससे ऊपर निकल सकता है और निकलने के चांसेस भी हैं। और आज के अगर देखेंगे, एक दिन का आप देखेंगे तो एक दिन में देखिए स्टॉक देखिए कैसे इसको टच करने के लिए आया था, आप देख सकते हैं इसको टच करने के लिए आया था और टच करने के बाद फिर ये ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर निकलने की ट्राई कर रहा है। तो इसको ये नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे एक एंट्री का लेवल हो सकता है। लेकिन पहले इसके सोचते हैं कि ये इस स्टॉक में अभी क्या हुआ, ये एएसएम में डाल दिया, एएसएम स्टेज 4 में चला गया ये, और जिसके वजह से इसमें एडिशनल सर्विलांस बढ़ा। तो लोगों को इस कंपनी को कोई फ्रॉड घोषित हो गया ऐसा कुछ नहीं है, इस कंपनी के ऊपर सर्विलांस बैठा दिया सेबी ने, एडिशनल सर्विलांस, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस मतलब इन्वेस्टर में एक निराशा का माहौल हो गया कि कुछ गड़बड़ इसमें निकल सकता है, बट निकला नहीं है। तो जो कमज़ोर दिल वाले हैं, कम रिस्क लेने वाले हैं, वो इस स्टॉक से अगर प्रॉफिट में है तो वो अपनी प्रॉफिट अपना पैसा निकाल सकते हैं। कुछ स्टॉक में कोई गड़बड़ी नहीं है, बट रिस्क थोड़ा बढ़ गया है। तो अगर रिस्क बढ़ गया है तो जो रिस्की इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या है, एक मौका हो सकता है। ये स्टॉक जो है टॉप से हाई से 15% डाउन है। अगर इसमें देखें तो ये 15% डाउन है, ये जो डाउन है ये 15% डाउन है, तो 15% डाउन पे मिल रहा है, दूसरा 50 एमए लो पे मिल रहा है। तो अगर आप रिस्की हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो आप इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। बट ये उस गति से मूवमेंट अब नहीं होगा जिस गति से अभी तक हो रहा था, ये धीरे धीरे जाएगा कि इसको सेबी इसको कंट्रोल कर रही है। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर इसको जीएसएम में भी डाल सकती है। तो ये जो इसमें आप थोड़ा ये सोचिएगा कि ये बहुत तेज़ गति से भागेगा, तो वो गति तो कम से कम थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन ये इसका सपोर्ट लेवल पे मिल रहा है। अगर थोड़ा सा और कम रिस्क लेना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं कि क्या ये 50 एम जो एम है इसको नीचे निकालती है। अगर नहीं तो यहाँ से ऊपर अगर जाने लगे, कल भी ये ऊपर दिखाती है तो फिर ये ऊपर जा सकती है। तो ये मुझे लगता है कि जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। कुछ स्टॉक में खराबी नहीं निकला है, जरूरी नहीं कि खराबी निकले ही। ये सेबी का एक जनरली स्टैंडर्ड होता है कि ट्रिपल डिजिट में जो होता है ना, ये तो बहुत लगातार ऊपर जाने लगता है, उसको जनरली सर्विलांस में डाल देता है। तो ये सर्विलांस में वही डाला है सिंपल, और कोई खराबी स्टॉक में निकला नहीं है। बट जिस तरह से स्टेज 4 में डाला गया है, 3 से 4 ले आया गया है, तो थोड़ा सा इसमें डाउट बढ़ जाता है कि क्या सच में कहीं खराब की तरफ जा रही है क्या। तो थोड़ा सा रिस्क तो बढ़ गया है, रिस्क तो बढ़ गया है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। बट 15% नीचे मिल रहा है, तो इसमें क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है। लेकिन ये ऐड जो करेंगे वो थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि 50 का पी है। बट सिर्फ इसीलिए रिस्क ऐड करना है क्योंकि ये जो है सपोर्ट के पास है, तो ये अच्छा कर सकता है और स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। अगर स्टॉक अगर सच में ऐसे रिजल्ट ये कंपनी दिखा रही है, रिजल्ट अगर सच में अच्छा आ रहा है, चेक में सब चीज़ सही निकल जाता है, तब तो कहना नहीं है, तब तो कंपनी के ऊपर एक ठप्पा एक मुहर लग जाएगा कि हाँ ये सर्टिफाइड है। और तब इसके फिर प्राइस जो भागेगा ना, वो भी बहुत जोरदार भागेगा। लेकिन ये इस सब इतनी जल्दी नहीं होगा, ये इसमें टाइम लगता है। अगर ये एएसएम से बाहर निकल गया ये स्टॉक ना, तो समझो कि इस पर ठप्पा लग गया, फिर ये स्टॉक भागेगा, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो इस पे बाय वेट एंड वॉच करना है इसको। अभी आप चाहें तो इससे थोड़ा स्टेक मत बढ़ाएं, और अगर आपको रिस्क उतना नहीं लेना है तो आप अपनी पैसे कम से कम 50% या जो भी आपका पैसा लगा है, प्रॉफिट का पैसा छोड़ के अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। बट ये अभी तुरंत निकालने का डिसीजन भी मत लीजिए, देखते हैं इस लाइन को ये क्रॉस करके क्या नीचे जाती है। अगर इसको क्रॉस कर दिया ना, तब तो तुरंत अपना पैसा निकाल देना है, इमोशंस इसमें नहीं रखना है, क्योंकि फिर ये बहुत ज़ोरदार टूट सकता है। तो ये तो है केस सॉल्व जो कि एएसएम कैटेगरी में है। बाकी अगर आप देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग देखेंगे, तो शेयर होल्डिंग देखिए इसमें अगर जून महीने में देखेंगे तो एफआई ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाया है। तो ये एफआई को तो ये स्टॉक अच्छा लग रहा है और बाइंग जोन पे मिल रहा है, तो इसमें कुछ क्वांटिटी बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा पैसा इसमें बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि सेबी ने कहा है कि इसमें खतरे की घंटी है। दूसरा स्टॉक की बात करते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है सिग्मा सॉल्व लिमिटेड। सिग्मा सॉल्व लिमिटेड बिल्कुल न्यू स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, और ये आते ही धमाल मचा दिया, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रही है। बट जैसे केस सॉल्व पे नज़र लग गई ना सेबी की, तो ऐसे ही सिग्मा सॉल्व पे भी सेबी की नज़र लग गई, और इसमें सेबी ने इसको डाल दिया है जीएसएम लिस्ट में।
जीएसएम ये एएसएम से भी डेंजर वाला लिस्ट होता है, मतलब इसमें और आपको सर्विलांस बढ़ गया, मतलब इसमें ट्रेडिंग बंद हो गया है। अच्छा एक चीज़ और, एएसएम जीएसएम में जो डाल देता है तो उस पे आप खरीदने जाएंगे तो एक वार्निंग आता है कि ये अंडर सर्विलांस है, इसको खरीदें कि नहीं, यस और नो का आता है, प्रोसीड का आएगा। तो अगर फिर आपको मतलब एक एक्स्ट्रा बटन उसमें आ जाता है, फिर उसके बाद जब आप प्रोसीड करेंगे तब बाय होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर ट्रेड करने जाएंगे, इंट्राडे करने जाएंगे, तब तो इंट्राडे इस जीएसएम वाले में अलाउड ही नहीं है, मतलब सिग्मा सॉल्व में अलाउड नहीं है। तो सिग्मा सॉल्व अगर आपका नहीं खरीदा रहा है तो आप रिस्क मत लीजिए। एएसएम से जीएसएम में डालने का मतलब होता है कि रिस्की अब ये स्टॉक हो गया है, इतना जान लीजिए रिस्की हो गया है। बट अगर फिर भी कोई खरीदना चाहता है तो जा सकते हैं। देखिए स्टॉक और भी छोटा है, माइक्रो कैप कैटेगरी का 422 पे मिल रहा है और पी इसका कम है। के सॉल्व के मुकाबले सिग्मा सॉल्व में थोड़ा सा एक राहत ये है कि पी कम है, ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिल रहा है। बट अगर सर्विलांस में बात करें तो ये ज़्यादा खतरनाक कैटेगरी वाले सर्विलांस में है। इसको भी सर्विलांस में डालने का देखिए वही सिंपल रीजन है, ट्रिपल डिजिट में आरओसी है। और देखिए इसका ये देखेंगे जो एनुअल इसका प्रॉफिट का ग्रोथ है, देखिए सेल्स का 75% और प्रॉफिट का 121%। तो यहाँ भी जो ट्रिपल डिजिट में ग्रोथ है ना, इससे सेबी को लगता है कि कहीं ना कहीं इतना तेज ग्रोथ हो सकता है क्या, इतना तेज ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, इसको चेक किया जाए, कहीं ये पब्लिक को फंसाएगा नहीं। देखिए सेल्स 11, 13 और फिर हो गया 16। ऐसे ही अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है 2, 3 और 5। तो अगर एनुअल देखेंगे तो एनुअल भी देखिए 3 ही साल का मौजूद है, 10, 21, 41 और 56। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2, 5, 14 और 15। तो इस जो प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट के हिसाब से रिटर्न भी बना दे रहा है, मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसी को बेसिकली सेबी चेक कर रहा है। और अगर चेक में सही निकल गया, कुछ गड़बड़ी पकड़ी गई तो स्टॉक बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। फिर तो आप फटाफट बेच करके निकल दीजिए, इमोशंस बिल्कुल मत रखिए। बट क्योंकि ऐसे स्टॉक में हिस्ट्री रहा है कि जिस पे आरोप एक बार लग गया, अगर वो प्रूव हो गया तो वो तो बर्बाद हो जाता है स्टॉक। तो ये बर्बाद होगा, क्या होगा अभी नोबडी नोज। बट ये सर्विलांस में है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सावधानी बरतना चाहिए। सिमिलर ये स्टॉक भी केस सॉल्व जैसा ही सिमिलर है, ये भी देखिए बिल्कुल ऐसे ऊपर गई थी। अगर यहाँ से लाइन खींचे तो ये भी देखिए, ये भी बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से ये भी ऊपर जाना स्टार्ट करे ना, तो थोड़ा सा इसमें भी क्वांटिटी, जो रिस्की इन्वेस्टर हैं वो क्वांटिटी उठा सकते हैं। लेकिन जो रिस्की नहीं है, जो रिस्क कम लेना पसंद करते हैं, वो अपना पैसा इसमें निकाल लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक अगर इसको ब्रेक किया ना तो बहुत तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। अच्छी बात ये है कि ये भी स्टॉक जो है, ये 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है, ये देखिए जो ऑरेंज लाइन है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और ये जैसे ही इसके आसपास आता है, देखिए इसके नीचे आता है तो फिर ये ऊपर चला जाता है, फिर नीचे इसको टच नहीं करता ऊपर चला जाता है, फिर देखिए नीचे आया, टच नहीं करेगा फिर ऊपर जा सकता है। तो ये ऊपर भी जा सकता है, तो ये ऊपर भी जा सकता है, चांसेस मुझे लगता है कि ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऐसी कोई गड़बड़ी पकड़ी गई है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सेबी ने खतरनाक वाली जो जीएसएम लिस्ट उसमें डाल दिया है, तो इसका कहीं ना कहीं असर है। और अगर जांच, मतलब जांच इसके ऊपर बहुत तेज कर दिया है सेबी ने, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए हैं, सिंपल सी बात है। तो ये भी उस जिस गति से ऊपर गया उस गति से अब ऊपर जाएगा, इसके डाउट है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। आपको अगर ऐड भी करते हैं, एवरेज भी करते हैं, तो थोड़े थोड़े एवरेज करना है, अपने दायरे में रख के करना है, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सर्विलांस इस पर बढ़ गया है। तो ये स्टॉक जो है, इसमें अगर भी देखें शेयर होल्डिंग, तो शेयर होल्डिंग देखिए इसमें भी बढ़िया है, 73% प्रमोटर के पास है और मात्र 26% पब्लिक के पास है। तो दोनों शेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़िया है। बट ये परफॉर्मेंस क्या सच में हो रही है, कंपनी सच में इतनी प्रॉफिट कमा रही है, नहीं कमा रही है, इसको चेक करने के लिए जैसे सर्विलांस लगाया, ये स्टॉक जो है थोड़ा गिरने लगा है। और गिर के एक अच्छा प्राइस पे आपको मिल रहा है। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, बट फॉर रिस्की इन्वेस्टर्स और अपने रिस्क पे अपने कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। और जैसे ही आपको खबर लगे, पता चले कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ी का आरोप लगा, फिर तो फटाफट निकल जाए, नहीं तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो ये आपके लिए, मतलब ये जानकारी मुझे देना था कि आप एक्स्ट्रा अलर्ट रहिए इन दोनों शेयर में, क्योंकि और दूसरा, इन दोनों शेयर अब पहले जैसे भागेंगे इसकी भी उम्मीद कम है। ये ये भी तीसरा, अगली बात ये भी याद रखिए कि कुछ इसमें गड़बड़ी पाया गया है, ऐसा भी नहीं है, ये प्रूव हो जाएगा तभी हम कह सकते हैं। ये स्टॉक बस ये है कि इसके ऊपर सर्विलांस बढ़ा दिया गया है, तो उसके हिसाब से इसमें डिसीजन लेना है। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तब इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।